और सुल्तानपुर और प्रयागराज की ये घटना है और उसी उत्तर प्रदेश की जिसमें राम राज्य है। राम राज्य कहें या जंगल राज कहें या योगी राज कहें, उसी योगी राज में जिसमें बच्चियों की दशा दुर्दशा में बदल गई है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ तो ऐसे खिलवाड़ हो रहा है जिसे गाजर मूली हो गई हो। वो इंसान ना गाजर मूली हो गई हो, जो चाहे जैसे चाहे उनको दबोच लेता है, उनकी इज्जत के साथ लाचारी बेबसी से कुछ भी कर लेता है। तो यूपी सरकार को, बीजेपी सरकार को और आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों को मिर्ची क्यों लगती है जब कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है? आखिर सबका डीएनए एक है भाई, तो फिर क्यों धर्म परिवर्तन करने से किसी को क्यों फर्क पड़े कि जितनी जोर शोर से आपने ताली थाली बजाई थी उतनी जोर शोर से आप अपनी छाती पीटिए। जी हाँ, महंगाई है वो चरम सीमा पर है। उन बहशी नजरों से वो पर्दा बेहिसाब करती है, वो मुसलमान नहीं फिर भी वो हिजाब करती है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डरावना समाज और खौफनाक हालात। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 72 घंटों में 5 रेप केस हमारे सामने आए हैं। जी हाँ, जिसमें 3 बच्चियों का हैवानियत के साथ बलात्कार किया गया और उनको जान से मार दिया गया। और सुल्तानपुर और प्रयागराज की ये घटना है और उसी उत्तर प्रदेश की जिसमें राम राज्य है। राम राज्य कहें या जंगल राज कहें या योगी राज कहें, उसी योगी राज में जिसमें बच्चियों की दशा दुर्दशा में बदल गई है। महाराजगंज में खेत में तोड़ने गई सब्जी 13 साल की बच्ची से रेप किया गया। इस पे हमारी मीडिया खामोश है, इस पे हमारी प्रशासन व्यवस्था खामोश है, इस पे हमारी योगी सरकार खामोश है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रेप की घटना हमारे सामने आती है, लगातार क्राइम की जो हम आंकड़ा देखें तो महंगाई की तरह आसमान छू रहा है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगी। इस देश की स्थिति ये है कि जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बाकी चीज़ों की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। हम महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, फेमिनिज्म पे, इन सब पे बाद में चर्चा का विषय है। पहले हम अपने आप को तो बचाएं। अगर आप इस देश में रहते हुए और महिला हैं और ऊपर से आप बहुजन समाज से आते हैं, एसटी एससी माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो आपके लिए न्याय इस देश में मिलना तो मुश्किल है। दूसरी खबर हम आपको बताते हैं, डीएनए, आरएसएस का डीएनए वापस आया। जी हाँ, आरएसएस के फाउंडर मोहन भागवत का बयान आता है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। तो इनसे पूछें जरा कि इलेक्शन के टाइम, चुनाव के दौरान ये दंगे क्यों कराते हैं? धार्मिक दंगे, राजनीतिक दंगे, सामाजिक दंगे, जातीय दंगे क्यों कराते हैं? जब सबका डीएनए एक है तो यूपी सरकार को, बीजेपी सरकार को और आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों को मिर्ची क्यों लगती है जब कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है? आखिर सबका डीएनए एक है भाई, तो फिर क्यों धर्म परिवर्तन करने से किसी को क्यों फर्क पड़ता है? तो ये सब आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे जुमलेबाजी और ऐसी बातें बोली जाती हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आएगा तो मोहन भागवत का क्या, अमित शाह और मोदी हो चाहे योगी हो, ये इनके नए नए चेहरे सामने नजर आएंगे। आपने योगी आदित्यनाथ का भी लेटेस्ट इंटरव्यू देखा होगा कि उनके पीछे डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा रखी गई है। जी हाँ, अब जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आएगा तो वो उन सारी चीज़ों को अपनी ऑन स्क्रीन लेकर आएंगे जिससे उनको दलित बहुजन वोट मिल सके। और इसके साथ ही लोग उनको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब इतना आपको डीएनए की समझ है तो आज तक जो देश की स्थिति हुई और पिछले 6 सालों में जो देश की स्थिति हुई उसमें आपने क्यों नहीं बोला? तो ये सिर्फ राजनीतिक खेल को खेलने के लिए और आम जनता को भटकाने के लिए इस तरीके के बेतुके बयान हमारे सामने आते हैं। और हमारे समाज में जो स्थिति है वो इन्हीं जैसे लोगों के लिए, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से है। जो सत्ता में है उनको सड़कों पे होना चाहिए था और जो सड़कों पे हैं उनको सत्ता में होना चाहिए था, लेकिन इस देश में, इस देश की तो उल्टी जैसे धारा बह रही है। हमने अनपढ़ों को सत्ता में बिठा दिया है, ना समझो को सत्ता में बिठा दिया, बे औलादों को सत्ता में बिठा दिया है। इसकी स्थिति ये है कि
जनता की थाली से रोटी गायब है, घर से बेटी गायब है, और ना जाने आने वाले समय में क्या क्या गायब होगा। रोजगार नहीं है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, सवाल नहीं कर सकते पत्रकार, अगर सवाल करेंगे तो सरकार जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। और सवाल से मुझे एक बात और बतानी है आप लोगों को, वेद प्रकाश जो बिहार के पत्रकार हैं उन पे गंभीर रूप से हमला करवाया गया, क्योंकि सरकार से वो सवाल करते हैं। सरकार से सवाल करना इस देश में गुनाह है। आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। सरकार चाहे कुछ भी करे, सरकार आईटी सेल बिठाए, सरकार सीबीआई जांच कराए, सरकार कुछ भी करा सकती है, लेकिन अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपकी तो शामत आनी है जैसे। और ये हमें बता रहे हैं कि सबका डीएनए एक है। डीएनए एक है तो भाई आप बोलिए, फिर ऑन स्क्रीन बोलिए, आप दलित को ब्राह्मण का पुजारी बनाइए। सब एक है, सबका डीएनए एक है। बहुजन समाज के तबके को आप अपने साथ बिठाइए। लेकिन नहीं, ये बात उनको तब बोलनी चाहिए थी जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दलित होने के बावजूद उस मंदिर का आयोजन में नहीं बुलाया गया। सोचिए, एक राष्ट्रपति की दशा ये है तो आम जनता के साथ जातीय भेदभाव कितना होता हो। अब हम बात करेंगे महंगाई की। जितनी जोर शोर से आपने ताली थाली बजाई थी, उतनी जोर शोर से आप अपनी छाती पीटी है। जी हाँ, महंगाई है वो चरम सीमा पर है। आपकी जेब, आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो जेब खाली है, और ऊंचाई जो है महंगाई की वो आसमान छू रही है। जमीन तो छोड़िए जनाब, वो आसमान छू रही है। और इस कदर आसमान छू रही है कि पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो चुका है, और गैस जो 800 रुपये का मिलता था वो 935 रुपये हो गया है। और मस्टर्ड ऑयल, आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सरसों का तेल जो इस्तेमाल करते हैं, वो 240 रुपये पर लीटर हो गया है। लेकिन इस पे सरकार सवाल नहीं करेगी। सरकार तो छोड़िए, सवाल करना तो पत्रकारों का काम है। पत्रकार इस पे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल उनको चाटुकारिता के लिए पैसे मिलते हैं। सच दिखाने मुश्किल है। हम ऐसी खबरें आपके सामने लेके आते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। हमारी खबरों में शायद मिर्च मसाला ग्लैमर्स ना दिखे, लेकिन आप हमारी खबरों को गंभीरता से अगर सोचेंगे तो आपके जीवन से जुड़ी होंगी वो। आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को रोटी चाहिए, आपके बच्चों को एक अच्छा घर चाहिए, आपके बच्चों को अधिकार चाहिए उनके, लेकिन उनके मौलिक अधिकारों का ही हनन हो चुका है इस देश में। तो इसीलिए इस खबरों को सीरियस लीजिए, गंभीरता से सोचिए कि आखिर कैसे हम सरकार को हटाएंगे, देश की तरक्की कर पाएंगे, अपनी तरक्की कर पाएंगे। ये खबर है उत्तर प्रदेश की। इसमें यूपी प्रशासन व्यवस्था का जो काला चेहरा है वो हमारे सामने नजर आता है कि किस तरीके से वो चीज़ें बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के आपके सामने रखती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की करतूतों पे बिफरा हाई कोर्ट। बताया ऐसे थाने का नाम जिसका अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे थाने का नाम हाई कोर्ट को बता दिया जिसका कहीं नामो निशान नहीं है, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब प्रशासन व्यवस्था कब चाहे जो चाहे कर सकती है। किसी केस को वो दबाना चाहे दबा सकती है, उठाना चाहे उठा सकती है, किसी को फंसाना चाहे फंसा सकती है। और इसके साथ ही प्रशासन व्यवस्था की जो करतूतें हैं, मैं अगर उस पर बात करूं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी भयानक घटना हमारे सामने नज़र आती है। एक ऐसी ही भयानक घटना हमारे सामने नेमावर की है। जी हाँ, जिसमें जुटे आदिवासियों ने कहा कि जिस जगह महिलाएं और बच्चों को गाड़ा गया था वहीं हत्यारों को भी गाड़ देंगे। मतलब वहाँ पर आदिवासी परिवार के 5 लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है, और मारने के बाद बात ख़त्म नहीं होती है। मारने के बाद उन्हें जिस गड्ढे में दफनाया जाता है उसमें यूरिया और नमक डाला जाता है ताकि उनकी लाश को मिट्टी में मिलाया जा सके, ताकि नामो निशान मिटाया जा सके। इस पे हमारी सरकार कुछ नहीं बोलेगी, इस पे मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। और हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। तो क्या इन लोगों का डीएनए एक नहीं है? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? आपने ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हम नहीं दिखा सकते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसमें लोग एक महिला को किस कदर बेरहमी से मार रहे हैं कि इंसानियत तक कांप जाए।
आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, आप इसको देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और हम किस स्थिति में जी रहे हैं। हम कहने के लिए टेक्नोलॉजी के समय में हो, लेकिन हमारी जो अंदर की इंसानियत है वो मर चुकी है। ऐसी भयानक घटना हमारे सामने आती है तो हमें इस केस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, आदिवासी परिवारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं है कि दलित के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो दलित ही आवाज़ उठाएंगे, ओबीसी समाज के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो ओबीसी समाज ही बोलेगा, अगर किसी माइनॉरिटी की समाज के साथ भेदभाव हो रहा है माइनॉरिटी बोलेगा। सबको एकजुट होकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बूंद से बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ के लिए बहुत सारे नदियों को मिलना होता है। तो वही देश की स्थिति हो चुकी है कि इस देश में इतना सूखापन हो चुका है, इतना रूखापन हो चुका है कि इस देश में लगातार जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि जब चाहे जैसे चाहे लोगों को कुचला जा रहा है, जो चाहे वैसे भ्रष्टाचार की ओर बढ़ाया जा रहा है इस देश को। लेकिन हमारे देश में सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। सिर्फ यही नहीं है कि दलित की लड़ाई दलित लड़ेगा, सबको एकजुट होकर बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जो बोल नहीं सकते वो लिख लेंगे, जो लिख नहीं सकते उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खामोश बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं आप उतने ही दोषी हैं जितना कि भ्रष्टाचार और क्राइम हमारे देश में हो रहा है। क्योंकि आपकी भागीदारी उसमें कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि आप चुप हैं, आपकी खामोशी ही भ्रष्टाचार को जन्म देती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।